नमस्कार दोस्तों, और आज कृषि उपज मंडी में सहकारिता विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी लोग आए हैं जो किसानों को मिट्टी परीक्षण और टोकन आदि के संबंध में कुछ जानकारियां प्रदान करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं, समझते हैं और सुनते हैं आखिरकार क्या जानकारी दी जा रही है। जो किसान यहाँ उपस्थित हैं उनके द्वारा जानकारी तो ली जाएगी, बाकी जो किसान उपस्थित नहीं हैं वो वीडियो के माध्यम से इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ये वाहन है जिस पर आए हैं कृषक कल्याण वर्ष 2026 समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है और इसके तहत तमाम किसानों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। लाए थे अपना जो वर्ष चल रहा है 2026 कृषि वर्ष चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में प्रशिक्षण चालू किया गया है। ये सेकंड बार है। एक बार उधर जनवरी में चला था, जनवरी फरवरी में, अभी एक सेकंड बार है। इसमें किसानों को ई टोकन की जानकारी देना है और ई टोकन कैसे जारी होता है वो ऑनलाइन कर दिया है। आपकी जितनी ज़मीन होगी उतनी आपको खाद उपलब्ध होगा। और मेन मुद्दा ये है कि आपकी जो फार्मर ID में जितनी ज़मीन जुड़ी है उतनी आपको खाद उपलब्ध होगी, अन्यथा आपको खाद उपलब्ध होने में समस्या मिल सकती है। तो सभी किसानों से मेरा यही निवेदन है कि आप फार्मर ID में अपना जो भी खसरा है, ज़मीन है, जितनी टोटल है इतनी सारी ऐड करवा लें। उसी के आधार पर आपको खाद उपलब्ध होगी, अन्यथा आपको समस्या आ सकती है खाद लेने। तो सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फार्मर ID में आप अपनी पूरी ज़मीन जुड़वा लें, है ये तो आपकी खाद नहीं। मेन बात है कि आपको ई टोकन जारी करना है अपने मोबाइल से, और ई टोकन जारी होगा। एक तो पोर्टल है, उस पोर्टल पे आप टोकन जारी कर सकते हैं, या फिर एक ऐप है बलराम है, उस पर भी आप अपना टोकन बना सकते हैं। तो टोकन बनाने के बाद आप जो भी मंडी में खाद मिलता है उससे भीड़ से बचने के लिए सरकार ने ऑनलाइन ई टोकन जारी किया है। तो एक बलराम ऐप है, उसमें आप अपना आधार नंबर डालोगे तो सबसे पहले OTP आएगा, और OTP उसी नंबर पे आएगा जो आधार से जुड़ा है ना। फिर वो OTP डालने के बाद वो अपना पूरा बायोडाटा खुल जाएगा, उसमें कितनी ज़मीन जुड़ी है फार्मर ID में, उसी के आधार पे आपका कैलकुलेट हो कि अपना खाद जो भी अपने को लेना है, DAP, यूरिया, पोटाश, जो भी वो कैलकुलेट हो के आपको बता देगा कि आपको 6 बोरी मिलेगी, 12 बोरी मिलेगी, 20 बोरी मिलेगी। ये अपनी ज़मीन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप सबसे पहले तो जो भी अपनी टोटल ज़मीन है वो फार्मर ID पर जुड़वा दीजिए। हाँ, अगर नहीं बनी है तो आप पटवारी से फार्मर ID बनवा लीजिए। फार्मर ID में एक समस्या है। हाँ, जैसे जमीन जोड़ना है किसी किसान की, छूट गई है तो अब दोबारा नहीं ऐड हो रही है, तो उसमें क्या? तो आप पटवारी या तहसीलदार महोदय से आप बात कीजिए कि हमारी क्या समस्या है, क्यों नहीं ऐड हो रही, वो आपको बताएंगे। क्योंकि अब उन्हीं के पास ID रहती है फार्मर ID बनाने का। तो आप पटवारी या तहसीलदार महोदय, पहले लोगों को पता नहीं था तो एक 2 नंबर जुड़वा तो उन्होंने अपडेट करवा ली, और पटवारियों के ऊपर प्रेशर था तो उन्होंने हाँ, उन्होंने अब जो भी उनकी समस्या है, जमीन कई हल्कों में है, कई जगह है, अब वो उसमें नहीं ऐड हो पाई है, हाँ, तो फिर दिक्कत आ रही है, दोबारा होने देंगे। तो आप पटवारी या कर लीजिए, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। किसानों के लिए महत्वपूर्ण ऐप बताया है बलराम ऐप, जिसे डाउनलोड करने के बाद सभी को सारी जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। किसी किसान को करवाना है तो आप मिट्टी ला दीजिए। अपने कृषि विभाग नहीं, अभी नौगांव में भी होती है, लेकिन अभी अपने यहाँ लेट खुल गई है लवकुश नगर मंडी में। तो आप किसी भी व्यक्ति या किसान को मिट्टी की जांच करवाना है तो आप संपर्क कर लेना अधिकारियों से, या फिर मिट्टी ला के आप दे देना तो उसकी जाँच हो जाएगी। ये किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि खेतों की मिट्टी परीक्षण के लिए लैब लवकुश नगर में खुल गई है। अब वो अपने जो संबंधित RO है अपने क्षेत्र, उनको आप मिट्टी उपलब्ध करवा दीजिए, तो कम से कम 15 से 20 दिन में आपकी मिट्टी जांच होकर आपको रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या अपने ज़मीन में दिक्कत आ रही है, किस पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा है, किस पोषक तत्व की मात्रा कम।
क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम है मोहन गोयल, कृषि विस्तार अधिकारी लवकुश नगर। जी, आज किसानों को किस तरीके की जानकारी दी गई है? किसानों को ये जानकारी उपलब्ध करवाना है कि अपना जो वर्ष चल रहा है, कृषि वर्ष चल रहा है 2026, उसी के उपलक्ष्य में हर पंचायत में किसानों को ई टोकन की जानकारी देना, मिट्टी परीक्षण करवाना, नरवई न जलाना और भी बहुत सारी कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी देने के उपलक्ष्य में हर पंचायत में कृषि रथ चलाया जा रहा है। मिट्टी परीक्षण से क्या लाभ मिलेगा किसानों को? परीक्षण से किसानों को ये लाभ मिलेगा कि अगर मिट्टी की आप जांच करवा लोगे तो सबसे पहले उसमें अपने को ये पता चलेगा कि अपनी मिट्टी में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं उत्पादन हो रहा है। तो चेक होने के बाद आपको ये पता चलेगा कि अपनी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। अगर जैसे जांच होने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, उसमें आपको सारी चीज़ दर्शाई जाएगी कि कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा है, कौन सा पोषक तत्व कम है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं है। उसी के आधार पर आप अपने खेत में अपन फर्टिलाइज़र वगैरह, माइक्रो न्यूट्रेंट या ऑर्गेनिक कंपोस्ट वगैरह सारी चीज़ें डालेंगे। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी कुछ केमिकल या कुछ दवाइयाँ आती हैं क्या? मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो जो अपना मुख्यमंत्री है वो अधिकतर बता रहा है कि ऑर्गेनिक खेती का बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि वो बढ़ते स्तर के हिसाब से अगर देखा जाए तो केमिकल का यूज़ करके एकदम ज़मीन बंजर होती जा रही है, इसलिए ऑर्गेनिक खेती का उपयोग करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।